हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एमएस एक्सेल में एक ऐसे सवालों को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे गए हैं। और जब आप आज के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कुछ स्पेशल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप लोगों के लिए जैसे सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे एसएससी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, रेलवे है, इस पर झारखंड में एक बेहतरीन तरीके से हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के स्टूडेंट्स को हम लोग सेंट्रल लेवल पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाएं और ज्वाइनिंग करवाएं। उसके लिए ऑफलाइन सेंटर से स्टार्ट किए हुए हैं, करने जा रहे हैं। जो ऑफलाइन क्लास और टेस्ट से एड्रेस हो रहे हैं वो एड्रेस है टेक गुरुज, 3rd फ्लोर, अपोजिट टू बेस्ट फोटो लैब, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, बिटवीन फिरायलाल एंड प्लाजा चौक, रांची। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। आप लोगों का नेम दर्ज किया जाएगा जो ऑफलाइन क्लासेस सेंट्रल लेवल की एग्जाम को लेकर के फोकस करना चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या रेलवे हो। पुराने जो फॉर्म जो हम लोगों का था, जो हम लोग 2012 से 19 तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लिए थे, उस अंदाज में हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं। रांची सेंटर पर हम लोग काम करेंगे। जुड़िए आप लोग हमारे साथ और आप लोगों को डायरेक्ट आप लोग को प्रैक्टिस कराते हुए आप लोग को लाइफ में जो करना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में जिस स्थिति है तो हम लोग सेंट्रल लेवल में भी स्टूडेंट्स को चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, इन तमाम चीज़ों में स्ट्रॉन्ग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रहेंगे और उसको रिजल्ट भी कन्वर्ट कराएंगे। लेकिन अब आपकी बात है कि जो जेएसएस सीजीएल मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में सेकंड 2 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। जो नहीं दिए हैं वो जरूर जुड़े। ओनली 11 रुपीज में 2 मॉक टेस्ट है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस करके हैं, जिसमें सारे हैं पेपर 3 के। उसको दे करके आप अपना टेस्ट दीजिए, अपना आकलन कीजिए, आपका रैंक पता चल पाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में मॉडल सेट जो हम चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट 20 में 20 लाए, और उसके लिए जो मेरा 1500 क्वेश्चंस बढ़िया से अगर चैप्टर वाइज प्रिंट करवा करके और अपना प्रैक्टिस किए होंगे, बाकी इधर एक्सप्लेनेशन 15 डेज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसको बढ़िया से आप देखिए। बाकी मैं मैराथन देने वाला हूं और एक 250 क्वेश्चंस का मैराथन दूंगा, जिसमें से क्वेश्चन 10+ मैं लड़वा के रहूंगा उसी वीडियो में। वो मैं जब फाइनल एग्जाम डेट आ जाएगा तो उससे 7 दिन पहले मैं वो 250 क्वेश्चंस का पिटारा खोलूंगा, जिसमें से 10+ क्वेश्चंस लड़ेगा, इस बात की गारंटी। लेकिन ये 20 मॉडल सेट आप लोग जरूर दीजिए, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 5 मॉडल टेस्ट सेट अपलोड हो चुके हैं, आगे एक एक करके अपलोड होते जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा चीज है कि खोटा हो या हिंदी हो या नागपुरी हो, खोटा में 6 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आगे एक एक करके अपलोड हो जाएंगे। 49 रुपीज में हिंदी में 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आगे एक एक करके अपलोड हो रहे हैं। और नागपुरी में भी 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, एक एक करके अपलोड हो रहे हैं। और ये जो है आपका जेएसएस सीजीएल का एलडीसी बैच, जो आप लोगों के लिए आगे चलकर के 50 में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे वो 50 में 45+ करवाना है, चाहे टाइपिंग हिंदी टंकन के हो, कंप्यूटर के हो। झारखंड जीके में भी हमारे साथ साक्षी मैम जो है वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएगी, इसकी मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूं। बाकी जीके जीएस वगैरह वो सभी चीजों का हम लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू से बढ़िया से कराएंगे। अब यहां पर बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को आज का क्वेश्चन पर जो हम लोग करेंगे ना वो बड़ा मजा आएगा। यहां पर बात करते हैं, देखिए कि किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को प्रविष्ट कराने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, अल्ट प्लस कॉलन, शिफ्ट प्लस सेमीकोलन या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर कोई सेल मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो सेल होता है ना, छोटा छोटा सेल जो आपका एमएस एक्सेल में देखते होंगे, है ना, ये जो स्प्रेडशीट होती है, एक स्प्रेडशीट होती है। उस स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन पर एक जो है कटाक्ष बिंदु पर जो होते हैं एक सेल बनते हैं। जो सेल जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अगर आप टाइम या डेट मेंशन करना चाहते हैं, तो अगर आप डेट मेंशन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कीजिए, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब आप बोलेंगे नहीं सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, है ना, सेमीकोलन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये भी सही है, ठीक है। क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन,
इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। अगर हम ये वाला पहले और ये वाला बाद में करेंगे और सेमीकोलन देंगे तो भी आपका टाइम में आएगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या है, दिमाग में रखिएगा कभी कि टाइम देने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या फिर यहीं से मेंशन कर लीजिए कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से टाइम आ जाता है और डेट के लिए ये फिक्स है। चलिए यहां पर भी मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्या है कि टाइम इंसर्ट करने के करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस कीजिएगा, और टाइम मेंशन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसके जगह पे अगर हम शिफ्ट को पहले भी कर देते हैं और उसके बाद कंट्रोल देते हैं और उसके बाद अगर हम सेमीकोलन देते हैं तो ये भी सही है। प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। यहां पर अगला सवाल की हम बात करते हैं, सेल में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। जो सेल में रखते हैं और उसको टेक्स्ट, सेल के अंदर जो हम सेल जो होता है ना, इस सेल के अंदर जो भी लिखते हैं टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा, वैल्यू, लेबल, नन ऑफ दीज। तो सेल में रखे गए टेक्स्ट को लेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। बाएं माउस बटन को दबाकर रखकर हैंडल की नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब हम देखते हैं कि कोई चीज को हम लोग बाएं कर्सर करके नीचे करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक फिल कर जाता है, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो फिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑटो फिल कहते हैं। अगला सवाल अगर हम बात करेंगे, फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। तो आपका जब आप जो टैब की बात कर रहे हैं ना, टाइटल बार के नीचे जो मेनू बार होता है वहां पर आपको होम होता है ना, व्यूज होता है, जो भी मतलब फॉर्मूला भी होता है, तो बहुत सारे आपको टैब दिखेंगे। उसी में यहां पर फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब पर जाएंगे, तो फॉर्मूला पर टैब पे जाएंगे। ये टैब आपको मिलेगा आपको मेनू बार में, वहां पर तो फॉर्मूला टैब पर जाएंगे तो आपको फॉर्मूला के जितने भी मतलब फॉर्मूला को जो भी है उसको प्रदर्शित करना हो तो फॉर्मूला टैब पर जाएंगे। अगला सवाल यहां पर बात करते हैं, जैसे ये सब भी है आपको, जैसे अगर हम बात करते हैं रिव्यू मिलेंगे, है ना, रिव्यू मिलेंगे, होम मिलेंगे, डिजाइन मिलेंगे, लेआउट मिलेंगे, तो यहां पर आपका ये जो आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला, ये भी आपको एक टैब मिलेंगे जहां पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि वह क्षेत्रफल जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चार्ट मतलब समझते हैं पिक्चर के रूप में, है ना, ग्राफ के रूप में, है ना, वो सब चीजें जो होती है ना, चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, है ना, मतलब स्टैटिक चार्ट होते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ। मैं स्पेशल चार्ट की एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर बात करते हैं कि वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना हो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ट एरिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल की बात करेंगे, मोड फंक्शन का प्रयोग कहां करते हैं। मोड फंक्शन एक फंक्शन जो अगर बात किया जाए कि आपके जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्मूला और एक फंक्शन। फॉर्मूला जब होता है तो जब हम अपने जो टेबल में अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने मतलब समझ लीजिए कि हम मैनुअली रूप से हम जिस टाइप का करना चाहते हैं उस टाइप का हम उस पर कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते तो पहले से ही बना बनाया वो फॉर्मूला होते हैं जो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग फंक्शन कह रहे हैं। तो यहां पर उसको अगर मोड का फंक्शन में भी बहुत सारे फंक्शन है, उसी में मोड फंक्शन को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो किस पर्पस से करते हैं, तो क्वोशंट निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए। तो इसका आंसर होगा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो मोड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए यहां पर इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मोड फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर इन मैथमेटिक्स। क्लियर। चलिए अब यहां पे एक वर्कबुक में अधिकतम डैश वर्कशीट उपस्थित होती है। मैं आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स जो होती है तो बाय डिफॉल्ट रूप से एक सीट्स होती है और उसमें हम लोग, आप याद रखिएगा, मैं बार बार नोटिस करा रहा हूं आपको, 2019 से पहले के जो वर्जन थे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसमें बाय डिफॉल्ट रूप से 3 सीट दिखती थी। अभी आप एक्सेल ओपन कीजिए, बाय डिफॉल्ट रूप से 1 सीट दिखेगी। मैक्सिमम कितने सीट हम लोग कर सकते हैं, तो यहां पर वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की उपस्थिति होती है 255। कितनी होती है, 255। समझ में आ रहा है। अब यहां पर बात करते हैं
एक्सेल विंडो के नीचे डैश दिखाई देता है, एक्सेल विंडोज के नीचे डैश दिखाई देता है। मतलब सिंपल सी बात करते हैं कि एक्सेल विंडो के नीचे क्या दिखाई देता है, एक्सेल जो होता है उस एक्सेल के नीचे में आपको सबसे नीचे में क्या दिखता है, टास्क बार, स्टेटस बार, सबसे नीचे में स्टेटस बार होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन स्टेटस बार नहीं है, तो टाइटल बार तो ऊपर होता है, फॉर्मूला बार ऊपर होता है, नेम बॉक्स ऊपर होता है। नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ही होता है ना, तो नेम बॉक्स ऊपर होता है, फॉर्मूला बार, टाइटल बार। तो वर्कशीट में ये टैब्स जो होते हैं, सीट के टैब जो होते हैं वो नीचे होते हैं। समझ में आ रहा है बात को, क्लियर? चलिए अब यहां पर हम एक चीज को बताते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, स्प्रेडशीट के मूल आयताकार बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट के मूल आयताकार बिल्डिंग को क्या कहते हैं? यह सवाल का आप जरा जवाब दिए। बहुत इजी सवाल है, 1 मिनट। चलिए, स्प्रेडशीट के मूल आयताकार बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मूल आयताकार बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला यहां पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? स्प्रेडशीट में आपका सेल होता है, कैरेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है, ये तीनों चीज होता है ना। आपका क्या नहीं होता है? ब्राउजर। ब्राउजर क्या है? इंटरनेट की दुनिया में आती है, ये टर्मिनोलॉजी है। यानी ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू से हम लोग क्या है, इंटरनेट में हम लोग वेबसाइट्स वगैरह या यूआरएल वगैरह डालते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा? ब्राउजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहां पर। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है? एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला का दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो प्री प्रोग्राम्ड यानी फॉर्मूला कोई पहले से ही कुछ को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया, जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है। वो फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये सभी ये देखिए बहुत सारे फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, इफ फंक्शन, मिनिमम मैक्सिमम, ट्रिम फंक्शन, कॉन्केटेंट फंक्शन, उसके बाद काउंट फंक्शन, काउंटा फंक्शन, काउंटिव फंक्शन,
सम फंक्शन, सर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है। कभी कभी बोल देता है 4 गो में से बोलेगा इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये सब याद रहेगा तभी आप बता पाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं। ये देखिए, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डेटाबेस। तो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, है ना, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं जो सीट होती है वो एक स्प्रेडशीट कहलाती है, और यही स्प्रेडशीट के कलेक्शंस को वर्कबुक कहते हैं। और वो वर्कबुक जो होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फाइल होते हैं, तो उसको हम लोग वर्कबुक जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल होते हैं। उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं .xls होती है। तो यहां पर बात करिए कि स्प्रेडशीट होगी इसकी, जिसका उपयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2021 में किस टैब में रैप टेक्स्ट फीचर्स है? रैप टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि आप कोई टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वहां पर एमएस एक्सेल 2021 में रैप टेक्स्ट फीचर्स कहां पर है? तो होम टैब में है। होम टैब में इंडेंटेशन में है, शायद यहां पर देख लीजिए दिखा हुआ अलाइनमेंट में। एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट की सुविधा होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में उपस्थित है। रैप टेक्स्ट अगर वर्ड में जाइएगा तो डायरेक्ट लेआउट पे रिबन में दिखेगा रैप टेक्स्ट। वर्ड में लेआउट के रिबन में दिखेगा रैप टेक्स्ट, और एमएस एक्सेल में होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में दिखेगा आपको रैप टेक्स्ट। ये दिमाग में रखिएगा। चलिए अब यहां पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल के सेल्फ पहचान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सेल की पहचान कराता है? तो सेल की पहचान कौन कराएगा एमएस एक्सेल में? तो एड्रेस कराता है। क्या कराता है? एड्रेस जो है सेल की पहचान कराता है। अगला बात करते हैं यहां पर, चयनित सेलों को एक सेल में जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो चयनित सेलों को एक सेल में जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिल्टर, रैप, पिवोट या फिर मर्ज। तो हम कह सकते हैं कि चयनित जो सेलेक्टेड सेल हैं उसको एक सेल में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे। तो हम लोग क्या होगा इसका? फिल्टर करेंगे। सिंपली बात करेंगे कि चयनित सेलों का एक सेल में जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसको फिल्टर करते हैं। क्या होगा? फिल्टर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहां पर पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट का प्रयोग एमएस एक्सेल में। अगर हम बात करते हैं यहां पर एक वर्ड देख रहे थे पाइवोट, ये क्या है? एक प्रकार का पाइवोट एक प्रकार का टेबल और चार्ट होता है जो बहुत सारे बड़े बड़े डेटा को अच्छे से कम जगह पर ही आपको विजुअल करा देना और सारी चीजों को समराइज करा देना, उसके लिए हम लोग पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज है पाइवोट चार्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल चार्ट पर प्रत्येक चर के लिए केवल एक मान दर्शाता है? तो आप चार्ट की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्टॉक चार्ट होता है, स्टैटिक चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसका अलग से। तो यहां पर जो एक ही चीज को जो दिखाता वो है पाई चार्ट, है ना। एक जैसे क्या बोला? एक्सेल चार्ट में प्रत्येक चर के लिए केवल एक मान, प्रत्येक चर के लिए केवल एक ही मान दर्शाता है, वो है आपका पाई चार्ट होता है। ठीक है, जैसे पाई चार्ट में इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से, है ना, तो उसमें क्या होता है? एक ही मान दिखाता है, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ। इसको हम लोग कहते हैं कि एक ही मान दिखा रहा है प्रत्येक चर में, तो इसलिए उसको पाई चार्ट कहेंगे। यहां पर एक्सेल में एक फॉर्मूला हमेशा डैश से शुरू होता है। एक फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो आप दिमाग में रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, किससे स्टार्ट होता है? इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इक्वल साइन से, इस तरह सिंबल होता है ना, इससे। जब सीपीयू किसी रुकावट का पता लगाता है तो वह उसे सेव कर लेता है। क्या सेव कर लेता है? जब भी मान लीजिए सीपीयू को लगता है कोई रुकावट आ रहा है तो क्या सेव कर लेता है? तो प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट, अलाउ ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आप दिमाग में रखिएगा, जब सीपीयू किसी रुकावट का पता लगाता है तो वह उसे सेव कर लेता है, करेंट स्टेट को वो सेव कर लेता है, करेंट स्टेट को सेव कर लेता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, डैश एक स्तंभ या पंक्ति
है। देखिए जैसे पहले की अगर हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे अभी एमएस एक्सेल की अगर हम लोग बात करेंगे, एमएस वर्ड की बात करते हैं, जब हम काम करते पहले क्या होता था, अगर पावर ऑफ हो जाता था तो क्या हो जाता था कि वो पूरा चल जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि आप मान लीजिए कि एक्सेल पर काम कर रहे हैं या एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, देखिएगा कि नए वर्जन जो अभी आए हैं लेटेस्ट में, आप वहां पर अगर पावर ऑफ भी हो जाता फिर आप उसको ओपन कीजिए तो वो सब आपको करंट वाला दिखेगा, इसलिए वो उसमें सेव हो जाते हैं। तो वही चीज बोलता है कि जब सीपीयू किसी रुकावट का पता लगाता तो वो उसे सेव कर लेता है करंट स्टेट को, याद रखना है। अब यहां पर बात करेंगे कि डैश एक स्तंभ या पंक्ति या सेल के आयताकार समूह में दो या दो से अधिक आसन्न सेलों की एक श्रृंखला है, उसको क्या कहेंगे? तो एन डैश इज सीरीज ऑफ टू और मोर एडजेसेंट सेल इन ए कॉलम और रो और ए रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसको कहेंगे हम लोग लिस्ट, सेक्शन, रेंज, एरिया। तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज कहते हैं। जब हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो कहां से कहां तक, तो वो एक रेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि A1 से लेकर के A99 तक लिखना, तो ये क्या हो गया, रेंज लिखाया। तो एक स्तंभ या पंक्ति या सेल के आयताकार समूह में दो या दो से अधिक आसन्न सेलों की एक श्रृंखला को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस एक्सेल में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या है यार? सिंपल सी सवाल है, .xlsx, .xksx, xosx, xbsx। तो ये याद रखिएगा, फाइल एक्सटेंशन xlsx होगा। चलिए लास्ट सवाल आज का, एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए, चलिए लास्ट सवाल है तो बंद तो करना है, तो बंद करना है तो क्या करेंगे, एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt प्लस F4 है ना, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस R या कंट्रोल प्लस C। तो सिंपल सी बात करेंगे कि हम लोग यहां पर Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो जो विंडो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया, आज का जो क्वेश्चंस था आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले में से हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एग्जाम तक आते आते कंप्यूटर के मास्टर ब्लास्टर बनाएंगे। और मास्टर ब्लास्टर इसलिए क्योंकि जब उस क्वेश्चन जब लड़ेंगे ना तो मजा ही कुछ और आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो यहां पर आप इस चीज को देख लीजिए कि ये सब चीजों में आप लोग बहुत इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जो आपको 2 टेस्ट जो नहीं दिए थे अभी 28 तारीख को, वो दोनों टेस्ट अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर का टेस्ट है मॉडल टेस्ट 49, इसको जरूर दे दीजिए, जिससे आपको कंप्यूटर में मॉडल टेस्ट में बेहतरीन प्रैक्टिस होगा। उसके बाद अभी देखिए एक चीज और बताते हैं, इसमें अभी 5 अपलोड हो चुके हैं, आगे एक एक करके अपलोड होते चले जाएंगे। इसमें भी देखिए खोटा का 6 अपलोड हो चुके हैं, आगे और 14 अपलोड होने वाले ओनली 49 रुपीज में। इसमें 2 अपलोड हो चुके हैं, 3 अपलोड हो चुके हैं, आगे एक एक करके अपलोड होते जा रहे हैं। इसमें 2 नागपुरी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आगे अपलोड होते जा रहे हैं। ये आपको कंप्यूटर का कोर्स जो अवेलेबल करा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कराएंगे इसका तैयारी। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मॉडल टेस्ट हो रहे हैं, और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में अवेलेबल है। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी को बेहतरीन कराने की जिम्मेदारी हमारे साथ है। आप सब हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज का क्लास मैंने रिकॉर्डिंग सेशन में दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने लगातार 15 दिन जो लाइव सेशन दिया, उसके बाद मैंने घर आया हूं, तो मैं चाहता था कि आप लोगों का रिदम ना टूटे, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड सेशन के माध्यम से आप लोगों को क्लास दिया। आप लोग उम्मीद करेंगे होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, मैं जरूर आप लोगों के पास फिर से लाइव सेशन पर आऊंगा और क्लासेस को कंटिन्यू कराते रहूंगा। इसी तरह से हमारे साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलिए और काजल सर के साथ जुड़िए। आप लोगों को बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।